Hello everyone, welcome in अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th 2022 बोर्ड परीक्षा का मैथ्स का सेट एवी, जिसका क्वेश्चन नंबर छठे का दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं बराबर x, x प्लस 2। ये हमको मालूम होगा कि सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, उसमें दो जोड़ेंगे तो दो का अंतर होता है। तो एक को हमने x मान लिया, एक को मान लिया x प्लस 2। क्रमागत संख्या होती तो एक प्लस करते हैं, और क्रमागत सम संख्या है तो उसमें प्लस 2 ऐड करते हैं। जैसे 2 में 2 जोड़े तो 4 होता है। देखिए इसी क्रम में कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का योग। तो एक संख्या ये रही, इसको हमने लिख दिया x, और इसका वर्ग का मतलब स्क्वायर, और प्लस दूसरी संख्या हमारी रही x प्लस 2 का स्क्वायर, और बराबर कितना है हमारे पास 244। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आगे अगर आप देखें तो इसको एक्स स्क्वायर तो हमने ऐसे रहने दिया, प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूना 4x, और बराबर कितना है ये हमारा 244। इसको बराबर लिख लेते हैं 244। अब एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा 2x स्क्वायर, और ये प्लस का है हमारा 4x, और ये प्लस का है 4, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 244 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इससे घट जाएगा तो माइनस के ज्यादा है तो बचेंगे माइनस के 240 बराबर 0। अब देखेंगे दो का सभी पदों में भाग जा रहा है तो दे देते हैं दो का भाग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 4 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गई। इसको देखिए अगर हम करते हैं तो 120 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर 2 आ जाए। तो हमें 12 का पहाड़ा मालूम होना चाहिए, 12 दहम 120, 12 का 10 में गुणा करें इतना आता है, और घटाने पर 2 आता है। यही हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 12 और माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हमारा ये रहा, प्लस इधर से गुणा करेंगे 12x माइनस 10x और माइनस 120 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं x, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 12, और यहाँ पर माइनस क्या कॉमन ले लेते हैं 10, तो अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 12 बराबर 0। तो दो संख्याएं मिल रही है हमें x प्लस 12, दोनों में कॉमन ले लें तो इधर बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। अब एक एक वैल्यूज को हम ले लेते हैं, x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है माइनस 12, कामा इसको अगर हम लेते हैं तो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। तो एक संख्या अगर हम इसको देखें यहाँ पर x बराबर 10 ले लेते हैं, सम संख्याएं आ गई ना हमारी। तो एक संख्या अगर हमारी हो गई, संख्याएं लिख लेंगे यहाँ पर, एक संख्या x बराबर 10 लिखेंगे, दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस 2, इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12। तो संख्या हमारी कौन सी आ गई 10, 12। तो इस तरीके से ये दो संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम छठे का खा नंबर। देखें सभी लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। छठे के खा में देखिए आकृति दी हुई है हमको, क्या लिखा वो देखें। दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये दी हुई है हमको। केंद्र जिसका केंद्र O ये केंद्र दिया गया का चतुर्थांश यदि OD हमको ये दी गई है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अगर हम इसको देखें, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसको सॉल्व कर लें। लिखेंगे छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग एक्चुअली में जो पूरा बन रहा है किसमें बन रहा है, चतुर्थांश, वृत्त का चौथाई भाग। अब चतुर्थांश जो वृत्त का चौथाई भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें 1/4 का, या इसमें लिख देते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस हम कर देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसको बराबर में यहां से हम देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज, यहां पर ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है इसका भाई। देखें यहां पर 1/4 हमने लिख दिया, पाई का मान देखें नहीं दिया है तो 22/7 लगाते हैं। आर जो त्रिज्या हमारी दी गई है 3.5, इसको लिख लें यहां पर 3.5, स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख लें आप, 3.5 गुणे 3.5 माइनस 1/2, आधार इसको ले लेते हैं हम 3.5, और ऊंचाई त्रिभुज यहां तक जा रहा है और ओडी का मान हमको 2 दिया हुआ है, इससे देख के हम 2 लिख सकते हैं आराम से। अब देखें इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको अगर 7 से हम काट दें, देखिए 7 से काटे तो 7 पना 35, तो 0.5 आ गया, ये हमारा 7 से कट गया। अब और भी अगर हमको काटना है, देखिए यहाँ पर 4 को काटें 2 से कट सकता है, 2 दूना 4 और ये हो गया 11, इतना हमने सॉल्व कर लिया। इधर 2 से 2 हमारा कट गया, क्या हमारे पास बच रहा है देखें तो ये हो गया 11 × 55, 55 का गुणा में 3.5 में करना, जरा कर लेते हैं भाई, 55 गुणे 3.5, या इसका गुणा इधर हम कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा 25 के 5 हासिल लगे 2, 15 और 2 17, पॉइंट 1 यहाँ पे पॉइंट लग गया, गुणे 11 और बटे हमारा है 2, और माइनस यहाँ बच रहा है हमारा 3.5। आगे अगर हम करते हैं इसको एलसीएम लेते हैं, पूरा में एलसीएम ले लेते हैं, देखिए 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होता है 11 × 5 = 55 के 5 हासिल लगा 5 और 11 × 7 = 77 और 5 हो गया हमारा 82 का 2 हासिल लगा 8 और 11 एकम 11 और 8 हो गया हमारा 19, और ये पॉइंट लगा हुआ है 2 अंक के बाद लगा दिया, माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 35 दूना होता है हमारा 70, ये पॉइंट लगा, इसको यहाँ से हमने 7 को हटा दिया। अब कितना बच रहा है देख लें, इसको पॉइंट के बाद अगर 0 लिखा रहने दें, अगर पॉइंट ही लगा था घटाना है तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं, इधर है तो सीधे लिख लें 0.25 पहले, और 9 से 7 गया बचा 2, और ये कितना है 1, 12 पॉइंट इतना लिखा है और नीचे कितना हमारा 2, तो 2 का इसमें हम दे देते हैं भाग। देखिए 2 से इसको काटेंगे कितना आता है हमारे पास, जरा देख लें भाई इसको क्या आता है, 2 से इसका काट रहे हैं तो 2 × 12 पॉइंट लगा लीजिए आप, और 2 एकम 2, अब 5 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 2 × 5 = 10। तो इस तरीके से हमने देखिए इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, सेंटीमीटर में है तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए आज मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का और खा नंबर को सॉल्व किया है, जो आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। जय हिंद, वंदे मातरम।